बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज आपके लिए जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ, ब्रेकफास्ट बनाएं, सुबह के नाश्ते में बनाएं, मैं कहती हूँ कमाल की रेसिपी है। दोपहर के लंच में बनाएं, जो भी आप बनाएंगे ना माशाल्लाह, ये रेसिपी जिस वक्त बनाएंगे तो मैं कहती हूँ कमाल करने वाली आज की रेसिपी। बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही सेहत मंद। मैं कहती हूँ जो भी बच्चे खाएंगे इसको बाग बाग के ज़बरदस्ती बनवा के खाएंगे। इसे आप परांठा कहे, पिज़्ज़ा कहे, जो भी कहे। तो चलो बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते। तो यहाँ मैंने एक बोल लिया है जिसमें मैं 2 स्पून डालूँगी भर के मैदे के, ठीक है। मैदा डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे 2 अदद अंडे। 2 अदद अंडे डालने के बाद आपको पता है ना कि जब जिस भी हमारे नाश्ते में, दोपहर के खाने में जब अंडा हो ना, तो मैं कहती हूँ माशाल्लाह वो बहुत ही हेल्दी हमारी जो रेसिपी है ना बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून मैंने रेड कश्मीरी मिर्च ऐड की है, हाफ़ टी स्पून मैंने खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया है, और ये कुटी हुई साबुत रेड मिर्च है, ये भी हाफ़ टी स्पून है। तो हमने मैच जो करना है ना, आप यकीन जानिए बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़े की बनने वाली हमारी रेसिपी है माशाल्लाह। तो यहाँ मैंने खालिस दूध की जो अच्छे वाली मलाई होती है ना वो ऐड की है इसमें, ठीक है। मलाई से हमारे जो हेल्दी पिज़्ज़ा बनेगा, परांठा बनेगा, बहुत ही माशाल्लाह अंदर से सॉफ्ट और बहुत ही क्रीमी क्रीमी सा बनेगा। अगर आप बना रहे हैं तो इसे मिक्स करते वक्त अगर आपको लगे ना थोड़ा सा ये टाइट है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई मसला नहीं है कि आपके पास अगर मलाई है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप मिक्स भी कर सकते हैं। कोई ज़्यादा नहीं है कि आपने मलाई ही ऐड करनी है, ठीक है ना। तो ये मेरी देख सकते हैं आप बिल्कुल माशाल्लाह रेडी हो चुकी है। फिर भी मैं इसे 2 से 3 मिनट मिक्स करती जा रही हूँ। तो इसको मैंने मिक्स करके ना साइड पे रख देना है। तो यहाँ मैंने पैन गर्म कर लिया है और उसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल के ऐड कर दिए थे। तो ये मेरा पत्ता गोभी है ना, इसको मैंने ब्रीक ब्रीक सा बिल्कुल काट लिया था, आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल थोड़ी सी है, ये तकरीबन होगी 100 ग्राम। तो ये देख सकते हैं इस तरह मैंने ना इसको अच्छे से ना इसकी फ्राई कर लेना इसको, ठीक है। फ्राई उतनी देर तक करेंगे जब तक आपको पता चल जाए, खुशबू भी इसकी आने लग जाती है माशाल्लाह, और वैसे कलर से भी आपको पता चल जाएगा कि ये हमारी जो है ना पत्ता गोभी फ्राई हो चुकी है, ठीक है, अच्छे से। तो हमने इसको अच्छे से फ्राई करती जाना है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, कमेंट में ज़रूर बताया करें कि रेसिपी आपको कैसी लग रही है। चैनल पे नए हैं जो मेरे बहन भाई, सब्सक्राइब कर लिया करें, ये आपकी तरफ से हमें इनाम होता है, प्यार होता है, बहुत खुशी होती है। तो ये देख सकते हैं हमारी जो पत्ता गोभी है ना बिल्कुल माशाल्लाह फ्राई हो चुकी है माशाल्लाह। ये देख सकते हैं कलर भी, और हल्की हल्की सी जैसे जल भी रही है थोड़ी सी। तो ये देख सकते हैं यहाँ मैंने लिए है शिमला, ठीक है। शिमला इस तरीके से मैंने काट लिया है। तो ये उसी पैन में मैं रख रही हूँ, ठीक है। फ्लेम नीचे से मैंने बिल्कुल लो कर दी है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं मैंने ऐसे चम्मच की मदद से ना इसमें डालती जाऊँगी, और डालने के बाद आप देख सकते हैं क्या खूबसूरती, और क्या मैं कहती हूँ पिज़्ज़ा बनेगा, परांठा बनेगा, जो भी बनेगा कमाल की रेसिपी बनेगी आज हमारी माशाल्लाह, और खाने में भी बहुत मज़े की बनेगी माशाल्लाह। तो ये देख सकते हैं मैंने तीसरा पीस भी इसी में रख लिया है। तो ये देख सकते हैं इसको भी ऐसे ही इसकी फिलिंग करेंगे अंदर से, ठीक है। और जो हमारी जो पत्ता गोभी बच जाएगी ना वो साइडों पे हम ना इस तरह कैसे देखती है, इस तरीके से ना हमने ये सारी इस साइडों पे लगा देनी है। देख सकते हैं आप बिल्कुल गोल शेप पे हम बना देंगे, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं मैंने सब पत्ता गोभी को ना साथ साथ थोड़ी थोड़ी सी ना लगा दिया है, और ये गोल शेप बन चुकी है, ठीक है। तो जो अब हमने पेस्ट बना के तैयार करके रखा हुआ था ना वो इसके ऊपर डाल देंगे, आराम आराम से डालती जाइएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं। तो आपने ना पैन को पकड़ के थोड़ा सा जिस साइड पे कम हो या ज़्यादा हो उधर भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने कटा हुआ सब्ज़ धनिया वो ऊपर गार्निश के लिए इस्तेमाल किया है, ये देख सकते हैं मैंने ऊपर डाल दिया है। तो आपने इसको ना 2 से 3 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है, ठीक है। देख सकते हैं तो धनिया मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है, और ज़्यादा अगर आपके पास है तो आप पेस्ट के अंदर भी, जब हम पेस्ट बना रहे थे तो उसमें भी शामिल कर सकते हैं। तो ये 2 से 3 मिनट होने के बाद मैंने इसके और ढक्कन दिया है, ठीक है। ढक्कन दे या प्लेट दे, कोई भी चीज़ दे, तो इसको मैंने ढाँप दिया है। ढाँपने के बाद मैं 3 से 4 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको रखूँगी, ठीक है। लो फ्लेम पे रखूँगी, और लो फ्लेम पे रखने के बाद
मैं आपको दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं ये इतना सा हुआ, ठीक है। अब इसकी हमने साइड चेंज करनी है। साइड चेंज कैसे करेंगे, रुके ज़रा मैं आपको बताती हूँ कि साइड चेंज हमने कैसे करनी है। हम इसके ऊपर रखेंगे प्लेट, वही प्लेट जो इसके ऊपर दी थी उसको रख देंगे और उल्टा देंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, अब उल्टाने के बाद प्लेट के ज़रिए ही हमने इसको फिर पैन में डाल दिया, ठीक है। साइड चेंज हो गई है। अब हमने 2 से 3 मिनट इसको पकाना है और हमारी जो माशाल्लाह रेसिपी है, पिज़्ज़ा कहें, परांठा कहें, जो भी कहें, सुबह के नाश्ते में बच्चों को बना के दें, मैं कहती हूँ क्या ही कमाल की है। तो ये तैयार हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख सकते हैं बहुत ही कमाल की, जितनी देखने में आप कह रहे हैं ना बाहर से खूबसूरत, तो उतनी ही अंदर से क्रिस्पी। अभी मैं आपको काट के दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, अंदर तक से माशाल्लाह पक चुका है हमारा। आप इसे केचप के साथ इस्तेमाल करें, दही के साथ, मायोनीज़ के साथ, चाय के साथ, सुबह के नाश्ते में मैं कहती हूँ चाय के साथ इस्तेमाल करें, क्या ही कमाल की रेसिपी बनेगी माशाल्लाह। बहुत ही हेल्दी है, दोपहर के बच्चों को ब्रेकफास्ट में बना के दे, लंच में बना के दे, अगर रात को भी आप बनाएं तो मैं कहती हूँ कमाल के। ये देख सकते हैं अंदर तक से पक चुकी है। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।